नमस्कार साथियों, मित्रों व प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का हाड़ा मानक हिंदी चैनल में। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक, स्कूल एजुकेशन राजस्थान से। यह वीडियो कक्षा 12 ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के प्राचीन काव्य खंड में संकलित महाकवि जायसी के 12 मासा पर केंद्रित है। इस विषय पर यह मेरी दूसरी वीडियो है। इसके पहले वाली जो वीडियो थी वो कवि जायसी के जीवन परिचय और रचना के परिचय से संबंधित थी, जो भाग 1 में डाल दी गई है। तो आइएगा मित्रों, शुरू करते हैं। 12 मासा अगहन कि अगहन देवस घटा निसिबाड़ी, दूबर दुख सो जाय कि मिगाड़ी। अबधनि देवस बिरह बराती, जरे बिरह जो दीपक बाती। कांपा हिया जनावा सीऊ, तोपे जाई होई संग पीऊ। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलटी न बहुरा गाज बिछोई, अबहु फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अगनि बिरहिनी हिय जारा, सुलगी सुलगी दग देबा छारा। यह दुख दगत न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु। पिय सो कहूं संदेशड़ा, ए भौरा ए काग। सोधनी बिरह जरी मुई, तेहि धुआ हमला। इस तरह से ये दोहा और चौपाई पद्धति में हमारे सामने जो लिखा गया है, इसका भावार्थ और सटीक सरलार्थ देखते हैं। पहली पंक्ति, अगहन देवस घटा निसिबाड़ी। महाकवि जायसी अगहन के महीने में नायिका पर वियोग व्यथा का प्रभाव कैसा था, वियोग व्यथा में अगहन महीने में नायिका किस रूप में चित्रित है, उसका वर्णन कवि कर रहे हैं। तो देखिएगा पहली पंक्ति, अगहन दिवस घटा निसिबाड़ी। अगहन में दिन घट गया और रात बड़ी हो गई। निसी यानी रात, बाड़ी यानी बढ़ गई है। अगहन में देवस यानी दिन, घटा यानी घट गया है, यानी कि अर्थ हुआ अगहन के महीने में दिन घट गया है और रातें बड़ी या लंबी हो गई है। दुभर दुख सो जाय किमि काड़ी। में दुभर दुख सो, मेरा दुख दुभर है, सो जाय किमि काड़ी, अतः ये रात कैसे बीतेगी। ये प्रथम पंक्ति। दूसरी पंक्ति का अर्थ देखिएगा, अब धनी देवस बिरह बाराती। अब तो बाला को विरह के कारण, यानी कि धनी यानी बाला नायिका के लिए कहा गया है। अब नायिका के लिए दिवस यानी दिन भी विरह बाराती, विरह के कारण क्या हो गई है, रात हो गई है। यानी बाला के लिए विरह के कारण दिन भी रात हो गई है। जरे विरह जो दीपक बाती, यह विरह में दीपक की बाती की तरह जल रही है नायिका। तीसरी पंक्ति, कांपा हिया जनावा शिव। शिव यानी शीत ने अपना प्रभाव जता दिया है। जनावा यानी कि जता दिया है अपना प्रभाव। कैसे, कांपा हिया, उसके प्रभाव से क्या हो रहा है, शीत के प्रभाव से नायिका का हृदय जो है वो कांप रहा है। तो हृदय के कांपने से ये पता चल रहा है कि शीत ने अपना प्रभाव जता दिया है। तोपे जाई होई संग पीऊ। तभी, तोपे जाई, ये शीत तभी जाता रह सकता है, होई संग पीऊ, जब क्या हो, प्रिय संग में या साथ हो, तब तो ये शीत जो है वो जाता रह सकता है। चौथी पंक्ति, घर घर चीर रचा बस काहू। घर घर में चीर रचा सब काहू, सबने शीत के नए वस्त्र निकाल लिए हैं।
शीत से बचने के लिए नए नए वस्त्र निकाल लिए हैं। मोर रूप रंग ले गया नाहू, मेरा रूप रंग साज श्रृंगार नाहू यानी स्वामी के साथ ले गया यानी कि चला गया। नायिका कह रही है कि सभी ने घर घर में शीत से बचने के लिए नए नए वस्त्र निकाल लिए हैं, किंतु मेरा साज श्रृंगार तो पति के साथ ही चला गया है। पलटी न बहुरा गाजू बिछोही, बिछोही यानी वो वियोगी, पलटी न नहीं लौटा, बहुरा गा यानी जब से गया, यानी वह वियोगी जब से गया तब से पुनः लौटा नहीं है। अबहुं फिरे, आगे नायिका कहती है यदि अभी भी लौट आवे फिरे रंग सोई, तो वही साज श्रृंगार वही रति का रंग फिर आ सकता है। अगली पंक्ति देखिएगा, सियरी अग्नि विरहिणी ही जारा, सियरी यानी कि ठंड, अग्नि आग बनकर, विरहिणी नायिका का हृदय जला रही है, यानी कि ठंडक आग बनकर वियोगिनी नायिका का हृदय जलाती है। सुलगी सुलगी दग्धे भाछारा, पंक्ति का अर्थ होगा वह सुलग सुलग कर जलने से क्या हो गया है, छारा राख हो गया है नायिका का हृदय। यह दुख दगध न जाने कंतु, कंत यानी प्रियतम, यह दाह पीड़ा का दुख नहीं जानता है। जोबन जन्म करे भस्मंतु, जो मेरा यौवन और जन्म भस्म कर रहा है। कौन, दाह का दुख यानी कि दाह वियोग व्यथा का दुख जो है उसे प्रियतम नहीं जानता है। ये जो वियोग का दुख है, दाह का जो दुख है, वो हो नायिका का यौवन और उसका जन्म भस्म कर रहा है। अब दोहे पे देखिएगा आप, दोहे में कवि जैसी कहते हैं, पिय सो कहो संदेशड़ा, ए भौरा एक काग, हे भोरे हे काग, यह संदेश, संदेशड़ा डा प्रत्यय है, यह संदेश प्रियतम से जाकर कह देना क्या, सो धनी वह बाला, बिरहे विरह में जरी मुई, जल गई जलकर मर गई, तेहि धुआं हम लाग, और उसी का धुआं नायिका के जलने से उत्पन्न पैदा हुआ जो धुआं है उसके लगने से हमारा रूप ऐसा हो गया है, उसका धुआं हमें लग गया है। तो इस तरह से ये प्रथम अगहन के महीने का कवि ने वर्णन किया है। जायसी ने नागमती वियोग वर्णन में जो 12 मासा है उसमें अगहन महीने में नायिका पर किस तरह से प्रभाव दिखाई देता है वो हमने देख लिया है। अब अगला पद देखिएगा, ये दूसरा पद है और इस दूसरे पद में पूस महीने का वर्णन किया जा रहा है कि पूस के महीने में नायिका पर किस तरह का प्रभाव है वो देखते हैं अपन। दूसरा पद, पूस जाई थर थर तन कापा, यानी पूस जाड़ थर थन तन कापा, पूस के महीने में जाड़ जाड़े से, तन यानी शरीर, थर थर कांपा कांपता है, अर्थात पूस के महीने में जाड़े से शरीर थर थर कांपता है। सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा, सूर्य भी जड़ाई जाड़ा लगने से लंक दिशि यानी दक्षिण दिशा या कटी प्रदेश की ओर जाकर तापा यानी तापता है। ये प्रथम पंक्ति हुई। दूसरी पंक्ति देखिएगा आप, विरह बाड़ी भा दारुण शिव, विरह बाड़ी विरह के बढ़ने से, दारुण शिव, शिव यानी जो शीत है वो और दारुण हो गया है, यानी कि वियोग व्यथा के कारण ये जो पूस की शीत है ये और दुखदाई हो गई है। कपि कपि मरो ले हरि जीव, मैं कांप कांप कर मर रही हूं, ले ही हरि जीव, वह मेरा प्राण लिए लेता है। शीत। तीसरी पंक्ति देखिए,
कंत कहाँ, स्वामी कहाँ है, हो लागी ही रे, जो मैं उनके हृदय से लगूं। यहां स्वामी कहाँ है, यहां प्रीतम कहाँ है, यदि होते तो मैं उनके हृदय से लग जाती, किंतु स्वामी नहीं है, वो कहाँ है जो मैं उनके हृदय से लगूं। पंथ अपार सूझ नहीं नीरे, मार्ग अपार है, निकट की वस्तु भी मुझे नहीं सूझती दिखाई देती। तोर सुपेती आवे जुड़ी, जाड़े के ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों में भी तोर सुपेती यानी कि जो रजाई आदि है, जाड़े के दिनों में जब हम ओढ़ने और बिछाने के जिन वस्त्रों का प्रयोग करते हैं उनमें भी क्या हो रहा है, जूड़ी आ रही है, कपकपी लग रही है। जानो सेज हिवंचल डूबी, यानी कि मानो, जानो मानो जो सेज है वो क्या है, हिमंचल, हिम के अंचल में, हिमालय की बर्फ में बूढ़ी यानी डूबी हो या डूब गई हो, ऐसी सर्दी लग रही है। चकई निसी बिछरे दिन मिला, चकवी, इसमें नायिका वियोग व्यथा से दग्ध प्राणियों से अपनी तुलना करती है कि उनके वियोग में और नायिका के वियोग में क्या अंतर है। कि जैसे चकई, चकवी, निसी बिछड़े, रात को बिछड़कर दिन मिला, दिन में मिल जाती है। हो निसी बासर विरह कोकिला, पर मैं निसी बासर, रात दिन विरह में कोकिला, कोयल बनी पुकार रही हूं, किंतु मेरी पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रेनी अकेली साथ नहीं सखी, रात में अकेली रह जाती हूं, साथ नहीं सखी, सखी भी साथ में नहीं होती। कैसे जीवों बिछू ही पंखी, मैं कैसे जीऊं जब मेरी जोड़ी का पक्षी बिछुड़ा हुआ है। यानी कि जोड़ी तब बनेगी जब पति पत्नी, प्रियतम और प्रियतमा दोनों साथ हो। तो नायिका कह रही है कि अब मैं कैसे जीवित रह सकती हूं जब मेरी जोड़ी का पक्षी मेरे से बिछुड़ा हुआ है। विरह सचान भवे तन चांडा, विरह रूपी सचान जो है, यानी यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग विरह वेता वियोग पर किया गया है कि विरह रूपी बाज भवे तन चांडा, भयंकर रूप से शरीर के चारों ओर मंडरा रहा है। जियत खाई, ये तो जीते जी ही खा ले, मुए नहीं छाड़ा, मरने पर तो किसी तरह नहीं छोड़ेगा। कौन, वियोग रूपी बाज। रकत ढरा, वियोग व्यथा के कारण क्या हो गया, नायिका का रक्त ढर गया है। कैसे, मांसू गरा, मांस गल गया है। हाड़ भय सब संख, हड्डियां सूख कर संख हो गई है। आगे फिर नायिका कहती है, धनी पाला सारस होई रई मुई, सारस की जोड़ी की भांति रटती हुई मर गई। आई समेटौ पंख, हे प्रियतम अब आकर उस नायिका रूपी सारस के पंख समेट लो। और इस तरह से हमने ये देखा है कि ये पूस के महीने में नायिका का बेहद ही हृदय स्पर्शी मार्मिक वर्णन महाकवि जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा में किया है। इसमें कुछ बातें थी जो हमने अच्छे से देखा, जैसे लंक दिशी, लंका की ओर जाना, यानी दक्षिण दिशा में, यानी सूर्य जाड़े में दक्षिणायन हो जाता है, इसलिए यहाँ लंक दिशी का प्रयोग कवि ने किया है। सोर सुपेती, ये भी अपने आप में एक बेहद अच्छा शब्द है जिसका प्रयोग इन्होंने किया है। हम देखते हैं तुलना की गई है कि जो सर्दी की ऋतु में ओढ़ने बिछाने के कपड़े हैं उनसे सचान यानी बाज के लिए कहा गया है। वियोग या विरह को क्या बनाया है यहाँ पर, बाज। तो इस तरह से मित्रों ये 2 पदों के अर्थ हुए। अगर यदि मैं चारों के एक साथ बताऊंगा तो जो अपना ये पार्ट है ये लंबा हो जाएगा, अतः अभी इन 2 पदों का अर्थ बताकर मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत जल्दी माह और फागुन, इन 2 महीनों में नायिका की वियोग व्यथा किस रूप में चित्रित है, जायसी किस तरह से
माघ के महीने में और फागुन के महीने में नायिका की वियोग व्यथा का चित्रण करते हैं। इसे अतिशीघ्र लाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।